नमस्कार छात्रों, आज हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और बीए पार्ट थर्ड के रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पेपर का नाम है सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, जो सीए मोजर की किताब का भी नाम है, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अवलोकन के बारे में बात करेंगे। छात्रों, जैसा कि आपको पता है, सामाजिक अनुसंधान में कुछ चरण होते हैं। अगर उनको पुनः हम एक बार दोहराएं तो सबसे पहला समस्या का चुनाव, दूसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर और तीसरा महत्वपूर्ण चरण है डाटा कलेक्शन, यानी कि तथ्यों का संकलन। अब तथ्यों के संकलन के लिए जैसे साक्षात्कार एक विधि है, ऐसे ही अवलोकन एक विधि है। अवलोकन विधि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र दोनों में बहुत ज्यादा प्रयोग हुई है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो 1922 में दो स्टडी आई थी। एक स्टडी जो मैलिनोस्की की थी, द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक 1922, और दूसरी स्टडी आई थी रेडक्लिफ ब्राउन की, जो किताब थी द अंडमान आइसलैंडर्स के नाम से। ये दोनों किताब या दोनों स्टडी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी, और ऑब्जर्वेशन भी कौन सा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आगे इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम भारतीय समाजशास्त्र में देखें तो भारतीय समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक समाजशास्त्री, चाहे उनमें एम.एन. श्रीनिवास हो, एस.सी. दुबे हो, मजुमदार मदान हो या डॉक्टर बी.आर. चौहान साहब, उनकी किताबें ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन की मेथोडोलॉजी पर बेस है। जहां हम बात करें डॉक्टर बी.आर. चौहान की, ए राजस्थान विलेज, जो राणावतों की सादड़ी गांव की स्टडी थी, जिसको आज बड़ी सादड़ी कहते हैं, राजस्थान में चित्तौड़ जिले की ये स्टडी थी। इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास की द रिमेंबर विलेज, एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज, ये जो कुछ किताबें हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। इसके बाद जो एक दौर ग्रामीण समाज के अध्ययन का शुरू हुआ था, चाहे वो मैकिन-मेरिट की स्टडी हो, विलेज इंडिया, चाहे W.H. वाइजर की जो किताब है हिंदू जजमानी सिस्टम, उसमें जो टेक्निक यूज की गई है उसमें भी बहुत जगह अवलोकन का प्रयोग किया गया। तो अवलोकन एक बहुत महत्वपूर्ण और पुरानी पद्धति है। यदि हम बात करें अवलोकन की एक मेथोडोलॉजी के अनुसार, तो अवलोकन के बारे में कहा जाता है कि यह इंद्रिय ज्ञान पर आधारित है और इसमें कान और आंख, इन दो का प्रयोग ज्यादा होता है बजाय बोलने के। जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आंखों से देखना और कानों से सुनना। उसके आधार पर हम किसी घटना का अवलोकन करते हैं। अगर एक उदाहरण के रूप में हम समझें, यदि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति मुंह से झूठ बोल दे, लेकिन जब हम उसका ओवरऑल अवलोकन करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। क्योंकि उसकी परिस्थितियां, उसकी सिचुएशन, हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं और समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या बात कहना चाहता है। अवलोकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर को सचेत रहने की होती है, क्योंकि हम फॉल्स एनालिसिस कर सकते हैं, हम तथ्यों को गलत तरीके से समझ सकते हैं।
तो अनुसंधानकर्ता का एक अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक। दूसरे रूप में हम कहें कि अवलोकन एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति के पास जाकर या व्यक्ति को दूर रहकर किसी घटना में घुसकर या किसी घटना को दूर से देखकर उसकी सामाजिक वास्तविकता का पता किया जाता है। अगर हम अवलोकन के प्रकारों की बात करें तो आधारों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के अवलोकन करने की तरीके से, तो दो तरीके के अवलोकन है, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। यदि हम बात करें नियंत्रण के आधार पर तो नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। यदि हम बात करें सहभागिता के आधार पर तो दो तरीके के अवलोकन है, तीन तरीके के अवलोकन हम उसको मानेंगे। मेन तो दो है, एक और उसको मानते हैं, जैसे सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन या और तीसरा अर्ध सहभागी, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब हम एमएन श्रीनिवास और एससी दुबे की स्टडी को देखते हैं तो वो लोग चाहे रामपुर विलेज हो चाहे कोई दूसरा विलेज हो, आंध्र बेती की स्टडी की बात करें तो वो उन गांव में कुछ समय तक रहे और घटनाओं का अवलोकन किया। पेपिगुआना की जो द्वीप में मेलनोस्की रहे उसमें भी ये बड़ी रोचक घटना है। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और उस दौरान ये उस टापू पर घिर गए, बाहर नहीं निकल पाए और वहां इन्होंने समय बिताया। तो उस समय इन्होंने ये अध्ययन किया था जो पब्लिश हुआ 1922 में। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, प्रकारों की बात करेंगे। पहला है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वो जो सामाजिक क्रिया है या सामाजिक प्रघटना है या व्यक्तियों का समूह है या समुदाय है जिसका अवलोकन वह करता है उसमें भाग नहीं लेता है और दूर से बैठकर एक तटस्थ होकर उन घटनाओं को देखता है और अवलोकन करता है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन की, तो अध्ययनकर्ता या अवलोकन करता उस समूह में अपने आप को एक सदस्य की तरह घुला मिला लेता है, उसका एसिमिलेशन हो जाता है, उसका सात्वीकरण उस ग्रुप से हो जाता है। और कई बार वो लोग नहीं समझ पाते कि क्या हमने वाकई इस व्यक्ति से जो बात की है वो हमारा अध्ययन कर रहा है, उन्हें ये पता नहीं चलता। अगर हम एक स्टडी की बात करें, द इंडियन साधुस करके जो स्टडी है उसमें साधुओं के साथ रहकर अध्ययनकर्ता ने अध्ययन किया था और अपनी फाइंडिंग्स दी थी। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें जेलों में रहकर लोगों ने सहभागी अवलोकन किया। एक कैदी के रूप में वो जेल में रहे, बिल्कुल कैदी की तरह जीवन बिताया। तो उन कैदियों की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि थी, उनकी जो समस्याएं थी, जो उनका अपराध करने का कारण था, वो अच्छी तरीके से वो समझ पाए। आज भी आज के युग में सहभागी अवलोकन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तीसरा है जो अर्ध सहभागी है, जिसमें व्यक्ति कुछ ओकेजन में समुदाय या प्रघटना क्षेत्र पर जाता है, घटना क्षेत्र पर जाता है,
कुछ समय उनका अध्ययन करता है और वो पूर्ण रूपे उस समिति का या उस समुदाय का सदस्य नहीं बनता, कब यदा कदा जाता है, उनके क्रियाकलापों में भाग लेता है और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है। इससे आगे हम बात करेंगे एक अच्छे अवलोकन को कैसे हम पूरा करें, वो चीज, अवलोकन की क्या सीमाएं हैं, अवलोकन के क्या फायदे हैं और क्या इसका महत्व है। इस चीज के बारे में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।